अच्छा, तो हमने ऐसे करना है कि हमने ना अपने प्रोजेक्ट में आ जाना, ठीक है, उसी फाइल में जहाँ पर बनाई हुई है। उसके बाद हमने ना अपनी एचटीएमएल की फाइल को ओपन कर लेना है, और हमने यहाँ ना Shift 1 प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा, ठीक है। लिख के हमने एंटर प्रेस करना है तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ जाएगा। इस स्ट्रक्चर में हमने बॉडी के अंदर जो भी लिखना है ना लिखना है, ठीक है। मैंने ये लास्ट क्लास में भी आप लोगों को डिफाइन किया था। तो हम सिंपल यहाँ पर आएंगे और अपना कोड लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम सिंपल जाएंगे। अगर हमने अब हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई भी हेडिंग लिखनी है तो हम एच टैग को यूज़ करते हैं। सिंपल हम एच प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये सजेशन शो हो गई कि H1 2 3 आप कौन सी रखना चाह रहे हैं। H1 हमारे पास होती है कि जो सबसे बड़ी हेडिंग होगी, ठीक है। लाइक हम इसके ऊपर हम एंटर प्रेस करते हैं H1 पे, ठीक है, और इसमें लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हेलो वर्ल्ड लिखेंगे और यहाँ से हम एक तो हमारे पास ये है कि हम सिंपल अपनी फाइल में जाएं यहाँ पे और पाथ को कॉपी कर लें, ठीक है, कॉपी पाथ। फिर हम हमारे ब्राउज़र पे जाएं, कोई भी ब्राउज़र है आप जो यूज़ कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं क्रोम को प्रेफर करूँगा, क्रोम यूज़ कर लेना, ठीक है। यहाँ पे वो पेस्ट कर देंगे पाथ, ठीक है। उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया है, ठीक है। अच्छा, फिर हम वापस जाते हैं हमारे वी एस की कोड की तरफ, ठीक है। हमने जो एच टैग में H1 में जो हेडिंग लिखी थी वो सबसे बड़ी हेडिंग थी, ठीक है। अभी हम H2 लिखते हैं, H2। तो इसमें जो हेडिंग हम लिखेंगे, लाइक हम फ्रूट्स लिख देते हैं। तो हम जब उधर जाएंगे पहले हमें कंट्रोल S करके इसको सेव करना है। आप लोगों के ऑटो सेव नहीं होगा, आपने कंट्रोल S करना है तो सेव कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपने इधर चले जाना है, ठीक है, हमारा जहाँ पर वो हमारी फाइल ओपन है ब्राउज़र की तरफ। हम दोबारा रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास फ्रूट्स लिखा आ जाएगा। कुछ भी लिखना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इसी तरह हमारे पास H3 है। H3 में हम जो कुछ भी लिखेंगे वो हमारे पास आ जाएगा। लाइक क्लास हम लिख देते हैं, सिंपल वहाँ जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो क्लास आ गया है। अब ये देखें H1 पे में जो लिखा था वो उसका फॉन्ट साइज़ जो था बड़ा था, ठीक है। F2 में जो लिखा उसका फॉन्ट साइज़ एज़ कम्पेयर टू F1 डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। F3 में जो लिखा उसका जो साइज़ है F2 की निस्बत और F1 की निस्बत और कम है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जब हम यूज़ करते हैं H प्रेस करते हैं तो हमारे पास H6 तक जाते हैं, ठीक है। हेडिंग जो है हमारे पास H6 तक है। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं। लाइक आप डिफरेंट डिफरेंट यूज़ करके देख लीजिएगा। हम P को प्रेस करते हैं। P हमारे पास होता है, हमने अगर कोई भी टेक्स्ट हमारा पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है तो हम सिंपल P लिखते हैं, एंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास P टैग आ गया। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट एंटर करेंगे। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था हम टेक्स्ट कहाँ पर एंटर करते हैं, दरमियान में ओपन और क्लोज टैग। अच्छा, यहाँ पर लिखते हैं लाइक हम एक बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ होता है जो हमें वी एस कोड प्रोवाइड करता है। हम लोरम लिखेंगे, LOREM, लोरम लिखेंगे तो हमारे पास एक बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक पैराग्राफ लिखा गया, ये देखें। और अब हम जाते हैं हमारे कोड की तरफ। यहाँ पर आए हैं हम, सिंपल रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास वो पैराग्राफ आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, पी टैग के बाद हमारे पास होता है कि हमने जो टैग यूज़ करना है आई टैग। मैंने आपको बताया था कि आई टैग में हम जो भी फंड लिखेंगे वो हमारा इटैलिक में होगा। हम आई प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो इसमें हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो इटैलिक में हमें शो होगा, ठीक है। तो हम इसी को कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं और इसमें पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हम जब हमारे आउटपुट की तरफ जाएंगे और रिफ़्रेश करेंगे तो हमें वो आउटपुट शो होगी।
तो इसमें ये देखें, ये आउटपुट जो है ये इटैलिक में शो हो रही है, ठीक है। सिंपल। अब हमने 3 टैग कर लिए। नेक्स्ट हम जाएंगे यू टैग। अगर हमने कोई भी चीज़ है उसको अंडरलाइन करना है, जो हमारा टेक्स्ट है हमने उसको अंडरलाइन करना है, तो हम यू टैग को यूज़ करेंगे। यू लिखेंगे, सिंपल एंटर प्रेस करेंगे तो वो यू टैग आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। हम इसमें कुछ भी लिख देते हैं, लाइक क्लास थर्ड लिखेंगे और आउटपुट की तरफ जाएंगे, रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखें, हमने जो क्लास 3 थी उसको लिखा और वो उसी के सामने आ गया, आई टैग के सामने, ठीक है, शो हो गया। अब हम चाह रहे हैं कि हमारा जो क्लास थर्ड है जो लिखा हुआ है वो नेक्स्ट लाइन पे शो हो, तो सिंपल हम VS कोड में जाएंगे, आई टैग के सामने BR लिखेंगे, ठीक है। BR मीन्स ब्रेक, ठीक है, तो वो लाइन को ब्रेक कर देगा, ठीक है। अब हम जाते हैं हमारे आउटपुट की तरफ, तो सिंपल एंटर रिफ़्रेश करेंगे तो वो नेक्स्ट लाइन पे चला गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने अब देख लिया कि हमने अगर किसी लाइन को कहीं से भी ब्रेक करना है तो हम वहाँ पर क्या लगा सकते हैं, BR टैग, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ गए हम यू टैग, हमने कर लिया। यू टैग यूज़ होता है अंडरलाइन करने के लिए। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है स्ट्रॉन्ग टैग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग टैग आ गया। स्ट्रॉन्ग टैग में हम जो भी डाटा लिखेंगे ना, जिस तरह से भी, वो हमें थोड़ा सा बोल्ड होकर दिखाई देगा, ठीक है। लाइक हम इसमें लिखते हैं वेब डेवलपमेंट, ठीक है। और हम अपनी आउटपुट की तरफ जाते हैं, आउटपुट में हम रिफ़्रेश करते हैं तो हमें वेब डेवलपमेंट दिख गया, लेकिन एज़ कम्पेयर टू वो दूसरे टेक्स्ट की निस्बत बोल्ड है, ठीक है। इसके बाद हम वापस आते हैं, स्ट्रॉन्ग टैग भी हमारा हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर फिर BR टैग लगाते हैं। BR टैग के बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, हम अगर कोई लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, फॉर्म ऑफ लिस्ट है हमारे पास, तो हम उसको यूज़ करेंगे OL एंड LI। OL का मतलब ऑर्डर लिस्ट, लाइक हम उसके साथ 1 2 3 उसका सीक्वेंस डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं तो हम उसको OL के साथ डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। हम OL लिखेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, ये हमारे पास OL शो हो गया। अब हम इसके दरमियान यहाँ पे गए हैं, एंटर प्रेस किया है, हम यहाँ पे LI लिखेंगे, LI लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिस्ट बनानी है कोई भी, लाइक क्लास 1 लिख देते हैं, ठीक है। और जब हम हमारी आउटपुट की तरफ जाएंगे और उसको देखेंगे तो हमारे पास ये एक आउटपुट शो हो रही होगी, ठीक है। सिंपल हम Ctrl+R प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये शो हो गया। अब ये देखें, यहाँ पर साथ में उसने उसका ऑर्डर बताया हुआ है, ठीक है, 1, ठीक है, क्लास 1 है, ठीक है। अब हमने एक से ज़्यादा बनानी है, ठीक है, तो हम एक से ज़्यादा भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने अगर एक से ज़्यादा बनानी है, लाइक हमने 4 बनानी है, ठीक है, तो हम LI लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद स्टैरिक, ठीक है, ये स्टैरिक लिख दिया। अब मैंने 4 लिस्ट बनानी है तो मैं सिंपल 4 प्रेस करूँगा और एंटर प्रेस कर दूँगा, ठीक है, तो ये हमारे पास 4 लिस्ट बन गई, ठीक है। अब हमने इनके दरमियान सिर्फ डाटा पुट करना है, मैं लिखूँगा क्लास 2, ठीक है, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, ठीक है। हमने क्लास 5 लिखा और हम अब अपनी आउटपुट की तरफ जाएंगे, तो हम यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास जो भी डाटा है वो शो हो जाएगा। क्लास 5 तक डाटा हमारे पास शो हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने यहाँ पर आते हैं, लाइक OL के ऊपर, OL के ऊपर आए हैं, हमने यहाँ पे UL लिखना है। अब हमने बनानी है अनऑर्डर लिस्ट जिसमें ऑर्डर कोई ना हो, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर तो 1 2 3 ऑर्डर था, लेकिन अब इसमें ऑर्डर नहीं होगा। हम UL लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, हमारे पास UL शो हो गया, फिर एंटर प्रेस करते हैं उसी तरह से। अब यहाँ पर लिखते हैं हम LI, ठीक है, उसी तरह से LI, ठीक है।
यहाँ पे हम लिखते हैं मंडे, LI, ट्यूसडे, ठीक है। इसी तरह हम जितना भी लिखते जाएंगे वो शो होता जाएगा। अब हम वहाँ पर जाते हैं हमारे आउटपुट की तरफ, सिंपल यहाँ पर Ctrl+R रिफ्रेश करते हैं तो अब ये देखें यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं है, डॉट्स लगे हुए हैं, ऑर्डर कोई भी नहीं है हमारा, ठीक है। अच्छा